अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव में हार पर मायावती की समीक्षा बैठक हो रही है। देश के वरिष्ठ पदाधिकारी संग बैठक चल रही है। भविष्य की तैयारी को लेकर महामंथन चल रहा है। बीएसपी का मत प्रतिशत घटकर 8% रह गया है। मूल जाटव गैर दलित वोटर ने भी दूरी बना ली है। तो भविष्य की तैयारी को लेकर फिलहाल मंथन हो रहा है और मंथन इस बात पे भी हो रहा है क्यों आखिर मत प्रतिशत जो है वो बीएसपी का घटता चला है। 2014 के बाद 17 में अच्छा कमबैक हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार ग्राफ गिरता गया और अब 0 पर जा पहुंचा है। और इसी को लेकर अब वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। उस बैठक में तमाम चीजें जो हैं वो टटोलने की कोशिश फिलहाल की जा रही है और आगामी जो चुनाव भी होंगे उनको लेकर भी यहाँ पर सफलता के लिए कोशिश शुरू हो चुकी है। तो मूल जाटव गैर दलित वोटर ने भी दूरियां बना ली हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मत प्रतिशत घटकर जो है वो 8% आखिर कैसे हो गया, इसको लेकर कोशिशें की जा रही हैं पता लगाने की। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रोक लेते हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट है बैठक को लेकर? काफी देर से बैठक चल रही है। देखिए, फिलहाल बैठक लगातार जारी है। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि बसपा सुप्रीमो इस वक्त जो है बसपा कार्यालय पर बैठक कर रही हैं। तमाम नेशनल कोऑर्डिनेटर इस बैठक में बुलाए गए हैं और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज आकाश आनंद को लेकर तो फैसला हो गई। इसके साथ साथ संगठन में क्या कुछ बदलाव होगा इसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो जो हैं तमाम चीज़ें जो हैं वो बताएंगी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सदस्यता शुल्क जो है उसको भी कम करने की बात है। अभी तक जो 200 रुपये सदस्यता शुल्क था उसको 50 रुपये करने की बात कही जा रही है कि बैठक में इस पर फैसला हो सकता है, क्योंकि लगातार जो लोग जो जुड़ते थे बसपा से वो जुड़ना बहुत हद तक कम हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि नए सिरे से जो सस्ता अभियान है वो चलाया जाएगा। इसको लेकर पूरी प्लानिंग जो है बसपा की तरफ से की जा रही है। फिलहाल बसपा सुप्रीमो इस वक्त अंदर बैठी हुई हैं और लगातार बैठक का जो पूरा जो एक सार है वो थोड़ी देर के बाद निकल के आएगा, लेकिन बैठक के जरिए एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश करी है। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आकाश आनंद उनके साथ आए, पैर छुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो सीधे तौर पर एक संकेत था, सियासी संकेत था कि आकाश आनंद को जो है अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं नेशनल लेवल पर भी जो है सीधे तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी जाएगी, उनको मुख्य धारा वापस लाया जाएगा और इस तरह का संकेत दे दिया उन्होंने। इसके साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बैठक में इस बात को लेकर भी वो उनके निर्देश रहेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। तो पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा। और इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सदस्यता शुल्क को लेकर भी जो है क्या कुछ जो है कमी की जाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो इनका जो वोटर था वो कैसे छिटका है, तमाम जगहों पर जो वोट कम हुआ है उसको लेकर भी जो है चर्चा हो रही है कि कैसे वोट कम हुआ है। तो और इसके साथ साथ उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है बसपा को, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है लगातार बैठक जो है बसपा कार्यालय में चल रही है और कुछ देर के बाद जब ये बैठक खत्म होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ जो है बैठक में रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपने साथ लाकर एक बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया है। इसके साथ साथ चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में बसपा को उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, एक भी सीट बसपा नहीं जीत पाई। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जो है उसने एक सीट जीत ली, जिसकी वजह से लगातार बसपा के जो ग्राउंड लेवल पर जो वोटर थे उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, जो उनका बेस वोट बैंक था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो इसी वजह से शायद एक बार बड़ा मंथन जो है वो करना बहुत जरूरी था। विशाल, ये कहा जाए जिस तरीके से अब आकाश आनंद को आगे लाने की तैयारी हो रही है, पहले भी एक कोशिश हुई थी और कोऑर्डिनेटर भी उन्हें बनाया गया था, हालांकि बाद में उन्हें वापस इस पद से ले लिया गया था। लेकिन अब जो है शायद मायावती ये समझ रही हैं कि बहुत जरूरी है कि एक नई ऊर्जा जो है उसको लाया जाए। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कोशिशें आकाश आनंद की तरफ से की जा रही थी, तमाम बैठकें भी चल रही थी, इसके अलावा युवाओं से संपर्क साध रहे थे, लेकिन फिर वापस हो गया था। लेकिन अब उन्हें शायद ये महसूस हो रहा है कि जरूरी है ये चीजें जो है वो होनी, ताकि ग्राफ जो गिरा है उसको बूस्ट किया जा सके। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो वोटों का ग्राफ गिरा है उसको जो है एक बार फिर से वापस जो है लाया जाए। इसके साथ साथ वो वोटर जो कभी कोर वोटर होते थे और मायावती काशीराम के नाम पर जो है बसपा के साथ आते थे, उनको कैसे वापस लाया जाए। इसके साथ साथ कैसे जो है जनता के बीच में ये बताया जाए कि नहीं, हम ही ऐसे हैं जो आपके लिए सोचते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उत्तर प्रदेश में गेम चेंजिंग कहाँ रहा? गेम चेंजिंग वहाँ पर रहा जहाँ पर लल्लू सिंह ने संविधान को लेकर जो
बयान दिया उसको सपा और कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से उसको भुनाया। इसका फर्क क्या हुआ कि संविधान बदलने की बात का जिक्र करते हुए विपक्ष ने इसको जो है अपने खेमे में रखा और इंडिया जो गठबंधन था उसको इसका फायदा हुआ। तमाम जगहों पर जब वोटर्स थे उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, हम सपा के साथ तो नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, मतलब गठबंधन के साथ जाएंगे और संविधान बचाने के लिए। वहां पर उनका विश्वास जो है वो बसपा से दूर हो गया था और इसी विश्वास को वापस लाने की कवायद जो है वो की जा रही है। और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि लगातार मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है और बसपा कार्यालय पर ये बैठक चल रही है। कुछ देर के बाद बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे ये देखना होगा। बिल्कुल विशाल, अब ये कहा जाए रिवाइव करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही, तो शायद ये भी कहना सही होगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।